RAGE, एवरेज। तो औसत का मतलब क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से सोचते हैं कि मान लीजिए हमारे पास में 3 बॉक्स हैं, 1 2 3, ये 3 बॉक्स हैं और इन बॉक्सों में ये मान लीजिए कि इस बॉक्स में 50 चौक मेरे पास में रखी हुई हैं, यहाँ 52 चौक मेरे पास में रखी हुई हैं। चौक सभी लोग जानते होंगे, जो ब्लैक बोर्ड में लिखने के काम आती है, और आजकल उसका यूज कम हो रहा है क्योंकि मार्कर से ज्यादा हम बोर्ड पे लिखते हैं। और मान लीजिए कि जो तीसरा बॉक्स है इसमें 60 चौक आपके पास है। तो अब हमको ये देखना है कि ये तीनों बॉक्सों में कुल कितनी चौक है। तो कुल के लिए क्या हो गया कि हमको इसको ऐड कर देना है और ऐड करके देखना है कि हमारे पास में कितनी है। 0 में 2 ऐड किया तो 2, और 2 में 0 ऐड किया तो 2 आपके पास में हो गया। 6 है, 6 में 5 ऐड किया तो आपके पास में 11 हो गया, और 11 में 5 ऐड किया तो आपके पास में 16 हो गया। तो टोटल हमारे पास में 162 चौक हैं इन तीनों बॉक्सों में। अब हम एक ऐसा विचार कर सकते हैं इसमें कि मान लीजिए कि प्रत्येक बॉक्स में हमारे पास में 54 चौक होंगी, क्योंकि इसके बीच में आ जाते हैं भाई, यहाँ 50 है, यहाँ 52 है, यहाँ 60 है, हम मान लेते हैं कि भाई 54 होगी। तो इस तरीके से हम जो अनुमान लगा रहे हैं कि औसतन जो है एक बॉक्स में भाई 50 से ज्यादा चौक हैं और 60 से कम चौक हैं, तो हम मान लेते हैं कि भाई मान लीजिए यहाँ 54 चौक होंगी। तो इस तरीके से ये जो हम एक आइडिया इस पे हम लगा रहे हैं, एक विचार हम अपना दे रहे हैं कि भाई लगभग इसमें एक बॉक्स में 54 चौक होंगी। तो इस चीज को हम लगभग अपना आइडिया देते हैं, तो इसको हम कहते हैं औसत, औसतन। तो इसको निकालने के लिए अब हमको आइडिया नहीं लगाना है, हमको एक फॉर्मूला इसके लिए होता है, तो उसके अनुसार हमको इसमें काम करना होता है। तो औसत ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, उसका वर्किंग रूल को हम सबसे पहले लिख लेते हैं, उस क्रिया विधि को हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो सब अपनी कॉपी पर लिखिएगा, औसत ज्ञात करने के, औसत ज्ञात करने का नियम। क्या नियम है? सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो भी हमको संख्याएं दे रखी हैं उनको हम राशियां भी कहते हैं, संख्याएं भी कहते हैं। तो सबसे पहले हमको राशियों का, जो भी संख्याएं दे रखी हैं उनको हम राशियां भी कहते हैं। तो मैं इनको ब्रैकेट में राशियां ऑब्लिक संख्या लिख लेता हूं। का योगफल निकालते हैं, का योग ज्ञात करते हैं। योग मतलब जोड़, ये हमने करना है। सेकेंड स्टेप में हमने क्या करना है, जो योगफल हमें प्राप्त होता है, इसको आप लिख लीजिएगा, प्राप्त योगफल को राशियों की संख्या या संख्या, जितनी हमारे पास में संख्याएं हैं, राशियों की संख्या से भाग देते हैं, भाग देते हैं। तो यहां से हमारे पास में फॉर्मूला बन जाता है, औसत बराबर
औसत बराबर, लिखिएगा, कुल राशियों का योग, कुल राशियों का योग, योग कहें या योगफल कहें, बट्टे राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। एवरेज इक्वल टू सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर। तो ये हमारे पास में औसत के लिए सूत्र कहलाता है। किस सूत्र से हम औसत निकालते हैं? अब जैसा कि हमने अभी पहला क्वेश्चन जो हमने एक स्टार्टिंग की थी कि भाई 3 बॉक्स हमारे पास में हैं, एक में 50 चौक हैं, एक में हमारे पास में अब 52 चौक हैं और एक में हमारे पास में 60 चौक हैं। तो एक बॉक्स में औसतन कितनी चौक होंगी? तो औसत हमको निकालना है। तो इसके लिए हमने क्या करना था कि हमको ये राशियां दे रखी हैं, तो हमने इनको काउंट करना है। 1 राशि, 2 राशि और 3 राशि। राशियों की संख्या हमारे पास में 3 हो गई और इन राशियों का योग, तो आप लिखेंगे औसत बराबर राशियों का योग। राशि आपके पास में 50 धन 52 धन 60 बट्टे राशियों की संख्या 1 2 3, तो बट्टे 3 आपने कर देना है। बराबर के नीचे आप बराबर करेंगे और इनको आपने ऐड करना है। तो 0 में 2 ऐड किया तो 2, 2 में 0 ऐड किया तो आपके पास में 2 हो गया और 6 और 5 11 हो गया, 11 और 5 16 हो गया आपके पास में 162 अपॉन 3। 3 का भाग हमने 162 में दे देना है। तो 3 का भाग 1 में जाता नहीं है, तो 1 और 6 मिला के आपके पास 16 हो गया। तो 3 का भाग 16 में देना है। तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15 है। 16 में से 15 घटाएंगे तो 1 बचेगा, उस 1 के साथ 2 आ जाएगा तो 12 आपके पास में हो गया और 3 चक्को 12 आपके पास में हो गया। तो 54/1 यानी कि 54। तो एक अनुमान हमने वहां पे लगाया था कि 54 चौकें होंगी। तो आपका जो अनुमान था वो सही था कि 54 चौक होंगी। तो औसत आपके पास में यहाँ पे 54 आ गया। तो इसी तरीके से एक एग्जाम्पल आपके लिए और मैं यहाँ पे रख देता हूं, लिखिएगा 8, 7, 9, 10 व 11 का औसत ज्ञात कीजिए। औसत ज्ञात कीजिए। और स्माइल बेस्ड हमारे साथ में होंगी। तो स्माइल बेस्ड मुझे सॉल्व कराइए इस क्वेश्चन को। क्या करेंगे? yes, हाँ, पहले मुझे फॉर्मूला बताना है। 18 मुझे पहले फॉर्मूला बताना है, उसके बाद आप सॉल्व करेंगे। औसत का सूत्र है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। औसत बराबर राशियों का योग, ऐसे ही लिखते भी रहिएगा अपनी कॉपी में, राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या। राशियों की संख्या। तो सर राशियों का योग लिखेंगे 18 प्लस 23 प्लस 28 बट्टा बट्टे 3। सर इनको जोड़ देंगे, फिर जोड़ के आ रहा है 29। हाँ जी,
69/3। एक बार फिर से बोलो, क्या बोला? 69/3। हाँ, 69। आप बताइए क्या आया? ठीक है, बताइए आगे। काट के आ रहा थे। कैसे काटा बताओ मेरे को। तीन से काटेंगे, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। 3 तिया 9, कितना आ गया रिजल्ट? 23/1, यानी कि 23 आपके पास में इसका औसत आ गया। ओके, अगला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3। तो माइक खुला रहेगा और बात करिए। सर पहले औसत का सूत्र लेंगे। 2.9 बट्टे 4 154 सेंटीमीटर है। यदि 2 भाइयों की ऊंचाई क्रमशः 152 सेंटीमीटर व 154 सेंटीमीटर है, तो तीसरे भाई की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नोट कर लिया होगा? यस सर। सर इसमें हमें दे रखा है 3 भाइयों की औसत ऊंचाई दी है, जो है 154 सेंटीमीटर। फिर हमें 2 भाइयों की ऊंचाई दे रखी है 152 सेंटीमीटर और 154 सेंटीमीटर। हाँ। तो सर हम लिखेंगे एवरेज इक्वल टू सम ऑफ नंबर अपॉन क्वांटिटी ऑफ नंबर। राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या। यस सर। सर एवरेज दे रखा है, सर हमें एवरेज दे रखा है 154 सेंटीमीटर। गुड। फिर हमें 2 भाइयों की ऊंचाई दी है 152 सेंटीमीटर प्लस 154 सेंटीमीटर प्लस हमें तीसरी भाई की निकालनी है, तो तीसरा भाई हमारा x होगा। ठीक है। अपॉन 3 गुड। 154 इंटू 3 इज इक्वल टू 154 इंटू 3 क्यों हो रहा है? यहाँ पे ये जो 3 है ये डिवाइड कर रहा है, तो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है, तो वहां जाके ये गुणा करेगा। गुणा करता है तो दूसरी ओर जाके वो डिवाइड करेगा। तो यहाँ 154 के साथ में 3 ने मल्टीप्लाई किया, इक्वल टू 152 प्लस 154 प्लस x। हाँ ठीक है, अब इसको ऐड भी करिए। तो हमारे पास में 152 प्लस 154 है, इनको ऐड करिए तो क्या आ जाएगा? सर 306 प्लस x। 4 में 2 ऐड किया तो 6, 5 में 5 ऐड किया तो 10, कैरी रहा 1, 1 1 2 1 3, 306। और साथ में x है तो ये प्लस x रहेगा, क्योंकि केवल जो न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, जो अंक गणितीय मान है, वो जुड़ेंगे। और x आपके पास में जो एल्जेब्रिक वैल्यू है, जो बीजगणितीय मान है,
वो प्लस एक्स है तो प्लस, और अगर मल्टीप्लाई में एक्स है तो वो मल्टीप्लाई करके एक्स रहेगा। ओके, अगला अगला स्टेप क्या होगा? इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 154 मल्टीप्लाई बाय 3 तो आएगा 462 इजिकल टू 3 4 12, 3 5 15, 116, 3 1 3 and 1 4, 462 equal to 306 प्लस x। 306 प्लस एक्स। ओके, सर फिर हम लिखेंगे 462 जो 306 है वो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड आएगा, तो सर यहाँ इसका साइन प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस। तो 306 के आगे यहाँ हम देख रहे हैं कोई साइन नहीं है, तो ये प्लस का साइन माना जाएगा, और प्लस नंबर अपनी साइड चेंज कर रहा है, वो राइट हैंड साइड से आपके लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है, तो यहाँ आके इसका साइन क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 306 इजिकल इक्वल टू, अब ये जो x है तो यहाँ प्लस एक्स लिखूं या खाली x लिखूं, तो दोनों प्लस एक्स माने जाएंगे यहाँ पे आपके पास में। ओके, सर फिर हमें इनको माइनस करना है, तो सर इनको माइनस करके आएगा 156 इजिकल टू x। 12 में से 6 गया 6, यहाँ 5 रहा, 5 में से 0 गया 5, और 4 में से 3 गया 1, तो 156 इक्वल टू x। तो x जो हमारे पास में तीसरा नंबर हमने जिसको माना था, तो वो हमारे तीसरे भाई की ऊंचाई है, तो तीसरे भाई की ऊंचाई 156 सेंटीमीटर आएगी। है कि हमको ये नहीं कि भाई सोमवार मंगलवार बुधवार दिया है तो सीधे हमने 7 लिख देना है, तो इस चीज को सभी चेक करिएगा। और बड़े बड़े क्वेश्चंस तो आप लोग कर लेते हो, लेकिन छोटे क्वेश्चंस में यही होता है कि इतना तेज दिमाग तुम लोगों का चलता है कि सीधे सोमवार से लेके शनिवार तक कहोगे तो 7 दिन ही लिखोगे। तो 253 इसका सही आंसर है। और जो और बच्चे कह रहे थे कि हमारा भी यही आ रहा है, तो वो भी थोड़ा आपकी विद्वता पर प्रश्न चिन्ह लगाइएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, प्रियांशी रावत जुड़ी है? यस सर। ओके, आपके लिए क्वेश्चन है, लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए, गीता ने हिंदी में 70, गणित में 90, विज्ञान में 75, 75, संस्कृत में 65, आंग्ल भाषा, आंग्ल भाषा जानते हो क्या होती है? अंग्रेजी। आंग्ल भाषा में 82 तथा सामाजिक विषय में 76 अंक प्राप्त किए। तो उसके औसत अंक बताइए। क्वेश्चन नोट कर लिया होगा? यस सर। सर पहले औसत का सूत्र लिखेंगे। औसत बराबर राशियों का
योग बट्टे राशियों की संख्या। राशियों का, आप भी अपनी कॉपी में करते जाइए। राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या। राशियों की संख्या। सर फिर सबको जोड़ देंगे, राशियों का योग लिखेंगे तो 70 धन 90 70 प्लस 90 प्लस 75 प्लस 75 प्लस 65 प्लस 82 65 प्लस प्लस 82 82 प्लस 76। 76। सर बट्टे इनकी संख्या लिखेंगे तो 6। बट्टे संख्या लिखेंगे तो 6। सब इनको जोड़ देंगे, 6 2 8 8 5 13 और 13 5 13 5 18 18 और 0 सर तो 18 की 8 सर लगा 1 और 7 8 7 7 में एक जोड़ा 8 8 8 16 16 और 6 16 और 6 22 22 और 7 सर 22 और 7 29 29 और 9 सर 29 और 9 38 38 और 7 45 सर 45 की 5 हासिल लगा 4 सर 45 देखिए 2 सब 6 सर फिर 6 से 458 को काटेंगे तो 6 6 7 42 तीन बचा और 38 सर 6 36 36 सर 2 बच गया तो दशमलव लगा देंगे तो 20 आ जाएगा तो सर 6 18 सर फिर से 2 बच जाएगा तो सूर्य लगा दशमलव की सूर्य लगा देंगे तो 6 18 तो 76.33। क्या सभी का यही उत्तर है? नो सर। कौन है नो सर वाले? नो सर किसका आंसर आया था? स्माइली बेस्ट। स्माइल बेस्ट चेक करिएगा क्वेश्चन को। 76.33 सही आंसर है।